महातीर्थ गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसका पौराणिक काल से ही बहुत महत्व है। गंगा सागर वह स्थान है जहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में समुद्र से जाकर मिलती है। कहा जाता है कि सभी तीर्थ का फल तब तक नहीं मिलता जब तक आप गंगा सागर नहीं जाते। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान और दान का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण, गंगा सागर को महातीर्थ कहा गया है क्योंकि माना जाता है कि सारे तीर्थ का फल गंगा सागर आने से ही मिल जाता है। यह वह स्थान है जहां पर गंगा के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी। इसलिए कई श्रद्धालु यहां अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान करते हैं और पूर्वजों के मुक्ति की कामना करते हैं। इसी कारण से लोग गंगा सागर की एक बार यात्रा जरूर करना चाहते हैं। इसलिए कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पुराणों में भी गंगा सागर में स्नान और दान को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कहा गया है। चलिए जानते हैं दूसरा कारण। कोलकाता से गंगा सागर जाने के लिए पहले 86 किलोमीटर दूर काकद्वीप जाना पड़ता था, जहां 3.5 किलोमीटर नाव से सागरद्वीप पहुंचते थे। इसके बाद सागरद्वीप पर 32 किलोमीटर यात्रा करने के बाद गंगा सागर तीर्थ आता था। पुराने समय में यह यात्रा काफी कठिन और दुष्कर थी। कई दिन तक यात्रा करने के बाद गंगा सागर पहुंच पाते थे, इसलिए लोग दोबारा जाने की सोचते भी नहीं थे। इसलिए लोग कहने लगे सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। चलिए जानते हैं गंगा सागर की कहानी क्या है। रामायण की कथा के अनुसार अयोध्या के राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनके प्रताप से डरकर देवताओं के राजा इंद्र ने उनका यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर की 2 रानियां थी, केशिनी और सुमति। केशिनी का एक पुत्र था जिसका नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस बहुत उद्दंड था और प्रजा के लोगों को बहुत कष्ट देता था। इसलिए राजा सगर ने उसे अयोध्या राज से निकाल दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने से राजा सगर बहुत दुखी हुए क्योंकि यज्ञ पूरा होने के लिए घोड़ा मिलना अत्यंत आवश्यक था। अंत राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिए भेजा। घोड़ा खोजते हुए राजा सगर के वे सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए और घोड़े को वहां बांधा देखकर उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा। कपिल मुनि भगवान विष्णु के अंश अवतार थे जिन्होंने कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के बारे में नहीं जानते थे और उन्होंने कपिल मुनि का बहुत अपमान किया। इस अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम सभी अभी भस्म हो जाओ। मुनि के श्राप देते ही राजा सागर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। जब बहुत समय बीत जाने के बाद राजा सगर के पुत्र वापस नहीं आए तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान, जो कि असमंजस का पुत्र था, अपने चाचाओं का पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान भी खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने यज्ञ का घोड़ा और हजारों की संख्या में अस्थि पंजर और राख देखी तो वह समझ गया कि वहां क्या हुआ होगा। अंशुमान ने कपिल मुनि की स्तुति की और प्रार्थना की, जिससे प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने आंखें खोली। उन्होंने अंशुमान को यज्ञ का घोड़ा ले जाने दिया और बताया कि अगर राजा सगर का कोई वंशज उस स्थान पर गंगा जी को ले आए तो उनके चाचाओं को मोक्ष मिल जाएगा। अंशुमन घोड़ा लेकर अयोध्या वापस आ गया और राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया। राजा सगर ने अगले 30,000 वर्षों तक राज्य किया। फिर वे अंशुमान को राज्य सौंप करके स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे भी सफल नहीं हो पाए। राजा दिलीप के बाद उनके पुत्र भागीरथ अपने अथक प्रयास और घोर तप से गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। गंगा जी ने आश्वासन दिया कि मैं पृथ्वी पर जरूर आऊंगी,
परंतु जिस समय स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। इसके लिए भागीरथ ने भगवान शिव को तप करके प्रसन्न किया और भगवान शिव ने स्वर्ग से आती हुई गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। वहां से गंगा 7 धाराओं में भूमि पर उतरी। इस तरह गंगा का प्रभाव भागीरथ के बताए रास्ते पर चला। आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा। चलते चलते भागीरथ उस स्थान पर भी पहुंच गए जहां पर उनके पर पितामह भस्म हुए थे और माँ गंगा उनके पूर्वजों का उद्धार करते हुए सागर में मिल गई। राजा भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। जिस स्थान पर सागर के पुत्रों को मुक्ति मिली उसी स्थान को गंगा सागर कहते हैं। गंगा जी जिस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई वो मकर संक्रांति का दिन था। संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का बहुत महत्व है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है जहां लाखों लोग स्नान और दान के लिए आते हैं। इस दौरान तीर्थयात्री मुंडन, श्राद्ध, पिंडदान और समुद्र में पितरों को जल अर्पित करते हैं। यहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर भी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।